हमारे देश में सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम होता है जब कोई औरत गर्भवती होती है और उसका उसी समय डिलीवरी होने वाला आता है। ठीक ऐसा इस माहौल में होता है कि एक औरत 5 महीने की गर्भवती होती है और किसी वक्त उसी औरत की कर दिया जाता है निर्मम तरीके से हत्या। और जब इस घटना की पूरी सच्चाई सबके सामने आती है तो पुलिस भी इस सोचने पर मजबूर हो जाती है और लोग सोचते हैं कि कैसे कैसे मानसिकता के लोग इस देश में पल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही घटना में जो निकल कर आता है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई आप जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बाय चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है अयोध्या, और उसी अयोध्या के पार एक इलाका लगता है श्री रामपुर इलाका। उसी इलाके में रहने वाले आरती वर्मा की उम्र होती है 32 साल और उन्हीं का एक पति होता है जिनका नाम होता है अशोक वर्मा, और वह उसी के ही कॉलोनी में रहने वाले होते हैं। तो दोनों मिल के पति पत्नी साथ में रह रहे होते हैं। तो उसी वक्त उनकी एक माँ होती है, अशोक वर्मा की माँ, वह भी निकल कर तुरंत ही वह कुछ तैयारी करने के लिए वहाँ के ही बैंक में पैसे लाने के लिए मौके पर जाते हैं और अपनी बहू को बोल के जाते हैं कि अभी हम जा रहे हैं, शाम तक हम जल्दी से पैसे निकाल कर वापस आ जाएंगे। तो उसी समय आरती वर्मा बोलती है, ठीक है चले जाओ, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी हम कुछ काम कर ले, इसके बाद फिर हम शाम तक फ्री हो जाएंगे, फिर साथ में मिलकर वहाँ किसी मार्केट में शाम को हम बाज़ार करने चलेंगे। तो इसीलिए उसके जो आरती के घर वाले होते हैं, उसी समय उसका पति अशोक वर्मा और उसकी माँ भी साथ में वहाँ के बैंक में ही चले जाते हैं। और जब बैंक का शाम का टाइम होता है तो वह पैसे निकाल कर ही वापस आते हैं और वहाँ पर अपने घर पर देखते हैं तो अंदर से उसी समय दरवाज़ा खुला होता है, गेट। और जैसे ही अंदर देखते हैं तो इस समय जो बहू आरती वर्मा होती है, आरती वर्मा एक बेड पे बहुत ही बुरी अवस्था में, उसके शरीर पे बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर कई बार चाकुओं से वार किया गया था और ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत निर्मम तरीके से उसकी हत्या की है। तो उसी समय उसकी जो माँ होती है वह उसी समय जब पकड़ती है तो वह ज़ोर ज़ोर से उसी समय मौके पर दहाड़े मार के रोने लगती है, और वह अशोक वर्मा भी उसी समय दहाड़े मार कर वहाँ पर रोने लगता है और चिल्लाने लगता है कि यह क्या हो गया और यह किसने किया। तुरंत ही वह अशोक वर्मा जो होता है वह बाहर निकल के झाँकने लगता है। तो मौके पर आस पड़ोस के लोग भी जो होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर जहाँ पर इस इलाके में रहते थे उन्हीं फ्लैट के तीसरे मंजिल पर वहाँ कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा होता है। इसी समय जो अशोक होता है, अशोक वर्मा उसी समय वहाँ के पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है, जिससे मौके पर जब पुलिस पहुँचती है तो उस औरत आरती वर्मा के पुलिस उस शरीर को वह अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और उसके पति से, उसके जो अशोक वर्मा होते हैं, उनसे पूछा जाता है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है या कैसे हुआ। तो वह अशोक वर्मा उसी समय बताते हैं कि यह आरती वर्मा जो है यहाँ के ही सरकारी स्कूल में ही एक अध्यापक की काम करती है। तो इसी समय वह 5 महीने की गर्भवती होती हैं। तो इनका देख रहे 1 जुलाई 2022 को ही वहाँ से निकल कर वह बैंक के लिए पैसे निकालने के लिए जाते हैं। जब शाम को आते हैं तो वह देखते हैं सारा मामला, तुरंत ही वह जो खबर होता है तुरंत पुलिस को दे देते हैं। तब यह सारा बड़ा मामला सुनने के बाद यह रिपोर्ट लिख लेती है और उस औरत के कातिल को ढूंढने की पूरी तरह से पुलिस कोशिश करने लगती है। और जब उसके कातिल को ढूंढा जाता है और उसके सबसे पहले आरती वर्मा जो होती है उसी समय उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है, उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसमें कुछ भी क्लू नहीं मिलता है, ना ही कोई सबूत मिलता है, ना ही किसी से बात होता हुआ, सिर्फ बात होता तो उसके अशोक ही पति से बात होता है। तो इससे पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता। फिर इस मामले की जाँच करने के लिए पूरी अपनी टीम गठित करती है। तो मौके पर जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक और उनके जो जितने भी मित्र थे, सब मिलकर साथ में ही वहाँ के पुलिस थाने के सामने ही कई दिनों तक धरना दे देते हैं। और धरना देते वक्त लगभग 20 दिन का समय निकल जाता है, लेकिन इसमें कोई पुलिस सुनवाई भी नहीं करती है। और जब पता यह भी चलता है कि ऊपर जो कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, लगभग 25 से 30 लोग थे, उनको पुलिस अपने अंदर में लेती है। अंदर में लेने के बाद उनको पुलिस पूरी तरह से टार्चर करती है और उनसे सच्चाई कबुलवाती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं किए रहते, ना ही कोई सच्चाई कबूलते हैं, ना ही अपनी गुनाह कबूल करते हैं। वह पुलिस उसी समय जब कुछ नहीं पाती तो वह उन्हीं 25 लोगों को जो काम कर रहे थे ऊपर मजदूर, उनको उसी समय छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस के पास कोई सबूत भी नहीं बचा था, ना कोई क्रू दिखने वाला था। तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। तुरंत ही वहाँ के लोग से जो पुलिस होते हैं, वह पुलिस तुरंत ही वहाँ से 4
लोगों की टीम गठित करते हैं, जिनमें 4 लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है। और जब पुलिस वहाँ के ही थ्रू किसी के थ्रू यह देखने की कोशिश करती है, मौके पर जितने भी आने जाने का रास्ता होता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है। और जब देखा जाता है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में 2 दिन का देखा जाता है तो कोई भी नहीं दिखता उस कमरे में अंदर आते हुए। तो पुलिस यह सोचने लगती है कि कैसे मामला का पूरा तरह से सोल्व होगा। तुरंत ही पुलिस को यह ध्यान भी आता है क्यों ना इस सीसीटीवी कैमरे जो सामने लगा है इसको 1 महीने का सीसीटीवी कैमरा पूरा चेक किया जाता है। तो उसमें जो एक लड़का निकल के आता है तो पीछे से वह लाल टी शर्ट में दिखता है और वह लगभग 16 साल का एक लड़का पीछे से दिख जाता है। तो पुलिस यह पहचान में तो नहीं आता और पुलिस उस टी शर्ट को यह ढूंढने लगती है टी शर्ट किस व्यक्ति का हो सकता है। और यह किसी को पता है तो पुलिस उस फोटो को लेकर उसी के अपने ही एरिया में वहाँ पुलिस तुरंत लोगों को दिखाने लगती है। जब लोगों को यह फ़ोटो दिखाया जाता है तो किसी को भी यह फ़ोटो पहचान में नहीं आता। कोई नहीं कहता इस लड़के को या इस टी शर्ट वाले को हम जानते हैं। तो पुलिस इस टी शर्ट को पूरा लेकर वहाँ के जितने भी वस्त्रालय के दुकान थे पुलिस उनमें भी जाता है और पूछता है कि यह टी शर्ट क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है। तो वहाँ के लोग कहते हैं हमारे पास नहीं उपलब्ध है। कई दुकान के पास जाते हैं तो पुलिस को ऐसा हो जाता है कि आजकल के लोग जो होते हैं ऑनलाइन पे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तो पुलिस ऑनलाइन पे यह कपड़ा ढूंढने लगती है। तो उसी ऑनलाइन पे ढूंढने के जल्द ही जल्द वहाँ पर उसी की तरह एक टी शर्ट निकल के आता है। तो वहाँ पर देखते हैं तो उसी जो ऑनलाइन होता है तो वहाँ पर जब पुलिस जांच करती है तो वहाँ पर जो सप्लायर होता है उसी समय उसका नंबर निकल के आता है। तो उस सप्लायर से पूछा जाता है कि यह टी शर्ट तुमने किस व्यक्ति को सप्लायर किया। तो वह व्यक्ति जो होता है वह तुरंत यह पता देता है। तो जो पता देता हुआ उसी लड़के 15 साल के लड़के का पता होता है। तो पुलिस मौके पर ही उस सप्लायर के थ्रू वहाँ पर पुलिस अपनी टीम के साथ वहाँ एक दरवाज़ा होता है जो कि लगभग वहाँ से 20 मीटर की उस औरत के घर से 20 मीटर की दूरी पर उसका घर होता है। तो पुलिस उस दरवाजे पर जब पहुँचती है तो वहाँ पर खोलता है तो वहाँ पर एक लड़का सामने निकल कर आता है। और वह लड़के को जब उस फोटो को दिखाया जाता है तो वह लड़का पूरी तरह से इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि वह पुलिस के सामने पूरी सच्चाई था। वह जो लड़का होता उस कमरे में कई बार 1 महीने में लगातार कई बार उस घर में आता था। जब उनके घर वाले कहीं चले जाते पति और माँ तो वह लड़का घर में अंदर आता था। पुलिस को पूरी तरह शक हो जाता है जिससे जब वह लड़का पुलिस के सामने सच्चाई रखने लगता है तो वह उसी समय पुलिस भी सुनने लगती है तो हैरान भी हो जाती है। और वह बताने लगता है जो लड़का होता है वह कि बताने लगता आज से 2 साल पहले हम मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबरों से तो पास नहीं कर पाते लेकिन पास हो गए थे और हम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं। तभी हमारी ट्यूशन जो होती है हम ट्यूशन करने के लिए वहाँ के ही मैडम आरती वर्मा के पास जाते हैं जिनमें उनके पास हम ट्यूशन करने लगते हैं। और ट्यूशन ऐसा ही हमारा चलता रहता है तो स्कूल भी कभी कभी चलता था। तो इसी बीच लॉकडाउन आ जाता है जिसमें लॉकडाउन लगने की वजह से हमारा स्कूल बंद हो जाता है और होने की वजह से जिसमें कुछ दिन की हमारी उसी मैडम जो आरती होती हैं उनसे भी पढ़ाई बंद हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन इतनी तेज़ी लग जाता है जिससे हम कहीं निकल भी नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई नुकसान होने लगती है तो हमें ऑनलाइन पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने पिता से हम बोलते हैं तो उसी समय उसके जो लड़के के पिता होते हैं लड़के को पिता वह कैसे का तैसा करके उस लड़के को एक मोबाइल की व्यवस्था कर देते हैं। और वह लड़का जैसे ही पढ़ाई कर लेता है अपना पढ़ाई करने के बाद जैसे ही मोबाइल पर कुछ आराम करने लगता है तो मोबाइल पर वह कई रील देखने लगता है वीडियो देखने लगता है। फिर वह जैसे ही उस रील को देखने के बाद उसके मन में क्या चलता है कि वह उस मैडम का नंबर अपने पास रखा होता तो उस मैडम आरती वर्मा को वह फ़ोन मिला के वह बातें किया करता था और जिससे बातें करते करते वह मैडम से सवाल भी पूछा करता था और उनसे बातें कर लिया करता था। धीरे धीरे उस लड़के और उस औरत जो आरती वर्मा होती इतना लगा हो गया और इतना करबिया होने लगा कि वह दोनों ही आपस में मिलने के लिए इतना उतावले हो गए कि वह मिलने के लिए भी सोच रहे होते हैं। तभी कुछ ढीलेपन की वजह से जो लॉकडाउन होता ढीलापन हो गया तो उसी में वह लोगों जो होते थे वह मिलने लगे लड़के जाकर। उसी समय वह लड़का आरती वर्मा घर जाने लगा और उनके साथ भी वह कुछ समय के लिए एक साथ हो जाते थे और मिल के एक कमरे में दोनों मिल के संबंध बनाते हैं। और यह संबंध कई दिनों तक चलता रहता है। जब लगभग 5 महीने का वक्त गुजर जाता है तो उसी बीच वह जो आरती वर्मा होती है वह आरती वर्मा इतना खुश हो जाती है और उस लड़के के आगे इतना सारा जब सच्चाई बोलने लगती वह कहती है कि हम तो गर्भवती हो गए हैं तो यह बच्चा या तो तुम्हारा या हमारे पति का है। क्योंकि वह जो औरत थी उसकी शादी आज से 5 साल पहले हो गई थी और उसे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो यह इसी वजह से वह औरत बहुत खुश थी। और वह जो लड़का होता है यह सुन के बहुत ही बौखला जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर वह जाकर
वह औरत से कहता कि अब बच्चा गिरा दो, नहीं तो सुनेंगे तो यहाँ के लोग क्या कहेंगे। लेकिन वह जो औरत थी वह इनकार कर गई। और वह जो लड़का होता है उसके दिमाग में क्या खुरापाती कर रहा होता है कि वह तलाश में बैठा था कि इस औरत को ही अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। तुरंत ही वह 1 जुलाई का रास्ता अपनाता है और जैसे ही वहाँ पर लगता रहता है कि लोग बाहर गए तो वह देखता कि जैसे ही उसकी माँ, उसका पति अशोक वर्मा घर से बाहर गए हैं तो मौके पर वह पीछे के दरवाजे से उसी के घर में ही वह घुस जाता है और उसकी पत्नी बैठी होती है। तो जो आरती वर्मा होती है उसी समय उसके साथ मिलकर वह उसी कमरे में ही उसके साथ संबंध बनाता है और जैसे संबंध बना लेता उठता है, तुरंत ही उसकी पत्नी जैसे पीछे मुड़ती है तो वह पीछे से एक धारदार हथियार निकालता है। निकालने के बाद उस औरत के गले पर रोब जो कि लगा देता है, जिससे उसी समय इतनी तेज़ धार मारता है कि उसी समय उसकी मौत हो जाती है। और फिर उसके पेट पे बहुत ज़्यादा वार करता है और इतना वार कर देता है, लगभग 22 वार और पेट पे ज़्यादा वार किए जाते हैं, जिससे औरत उसी समय खून से लथपथ हो जाती है और पर उसकी मौत हो जाती है। और जब पुलिस इस मामले की पूरी तरह से सुनती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। उस लड़के को एक लंबा सज़ा के लिए वहाँ के कोर्ट में अदालत पेश किया जाता है और वहाँ पर उसको अदालत में सज़ा सुना के जो एक मुकाम हासिल करेगी उसको उसी समय अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।